नमस्कार, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र का इतिहास में। आज हम एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ आपके सामने हैं, कौरवों की आशा का अंत। यह वह क्षण है जब कर्ण, जो कौरवों के सबसे बड़े योद्धा थे, उनकी प्रतिष्ठा और महिमा का पतन हुआ। एक ऐसे युद्ध की कहानी जहां नायक और खलनायक दोनों के कर्म उन्हें अंतिम रूप से उनके भाग्य के रुख पर ले आते हैं। कर्ण का पतन न केवल उसकी कायरता या भाग्य की गलती का परिणाम था, बल्कि वह उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा भी सिखाता है। हमारी कथा आज उस मोड़ पर पहुंचती है जब कर्ण, जो एक समय पांडवों के सबसे बड़े शत्रु के रूप में जाने जाते थे, अब अपने ही कर्मों से पराजित होने वाला था। यह वह समय था जब उसके समक्ष जीवन के सभी संघर्षों का वास्तविक अर्थ सामने आया था। कर्ण, जो सूर्य देवता के पुत्र थे, पांडवों के जन्मजात भाई थे, लेकिन उनका जीवन हमेशा से संघर्ष से भरा रहा। कौरवों के साथ उनका जुड़ाव, उनके गुरु द्रोणाचार्य के प्रति निष्ठा और दुर्योधन से उनकी गहरी मित्रता ने कर्ण को युद्ध में एक महान योद्धा बना दिया। लेकिन आज जब कौरवों की ओर से उम्मीदें पूरी हो रही थीं, कर्ण खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना होगा। युद्ध के मैदान में कर्ण के पास अपार शक्ति और कौशल था। उसके पास कृपाण था, जो उसे युद्ध में अमूल्य सहायता देता। फिर भी कर्ण का वास्तविक संघर्ष कभी बाहरी नहीं था, बल्कि उसके भीतर की दुविधाओं, असुरक्षा और भाग्य के खेल से जुड़ा था। युद्ध के पहले दिन से ही कर्ण का मन असमंजस से भरा था। एक ओर कौरवों की जय के लिए उसकी निष्ठा थी, दूसरी ओर उसे पांडवों के प्रति अपनी पहचान और रिश्तों का भी ध्यान था। कर्ण का मन कई बार युद्ध के बीच में ही डगमगाया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा से अपने जीवन में दूसरों से दूर थे। वह अपने पिता सूर्यदेव के साथ कभी नहीं रह पाए और उनकी मां कुंती ने भी उन्हें कभी अपनाया नहीं। यही कारण था कि कर्ण हमेशा खुद को अकेला महसूस करता था। कुंती ने एक दिन कर्ण को यह सच्चाई बताई कि वह पांडवों का भाई है। कर्ण के दिल में यह घाव था, परंतु उसने निश्चय किया था कि वह कौरवों का साथ नहीं छोड़ेगा। उसका प्रेम दुर्योधन के लिए उसे इस पथ पर रखे हुए था। युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच संघर्ष पूरे महाभारत के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। दोनों एक दूसरे को नष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, अर्जुन की विशेषता उसके गुरु श्री कृष्ण की उपस्थिति और दिशा में थी। कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया था जो कर्ण के पास कभी नहीं था, धर्म का ज्ञान। कर्ण का पतन तभी शुरू हुआ जब उसने श्री कृष्ण के संकेतों को नकार दिया। उसने कभी अपनी नियत और कर्मों को सही ढंग से नहीं समझा। कर्ण का आत्ममूल्य अपने कार्यों के परिणामों से अनजान था। एक दिन जब वह अर्जुन से लड़ा रहा था, उसका रथ एक गहरे कीचड़ में फंस गया और यह उसकी किस्मत की शुरुआत थी। कर्ण का रथ कीचड़ में फंसने के बाद अर्जुन ने उसे चुनौती दी। उसने उसे युद्ध में मदद न लेने की सलाह दी, लेकिन कर्ण के गर्व और दुर्योधन के लिए निष्ठा ने उसे इस अवसर को चुनौती के रूप में देखा। यह वह क्षण था जब कर्ण का वास्तविक पतन हुआ। कर्ण को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास हुआ, लेकिन अब समय बहुत देर हो चुका था। उसके रथ के पहिए में फंसने की वजह से वह लड़ाई में पूरी तरह से असमर्थ हो गया। अर्जुन ने उसे निष्कलंक तरीके से चुनौती दी, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अब तुम्हारा समय है, कर्ण का समय समाप्त हो गया है। कर्ण का अंतिम समय आया। अर्जुन ने उसे बिना किसी दया के मारा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे बहुत घायल किया है, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद तुमको भी मुझे सम्मान देना चाहिए। अर्जुन ने कर्ण की वीरता को पहचाना, लेकिन इस युद्ध के नियमों का पालन करते हुए उसने कर्ण को मार डाला। कर्ण का पतन महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार का प्रतीक बन गया। उसकी मृत्यु के बाद कौरवों की सबसे बड़ी उम्मीद का अंत हो गया। कर्ण, जो कभी दुर्योधन के विश्वास पात्र थे, अब इतिहास का एक ऐसा पात्र बन चुके थे जो अपनी वीरता के बावजूद अपनी गलत राहों के कारण हार गया। कर्ण की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, कर्म और विश्वास का महत्व। चाहे आप किसी भी रास्ते पर चले, यदि वह रास्ता सही नहीं है तो अंत में आपको अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। कर्ण ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा।
और अंत में यही उसकी हार का कारण बनी। आज की इस कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के और भी महत्वपूर्ण क्षणों की ओर, जहां नायक और खलनायक के बीच की सीमा और भी धुंधली होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां जानें, कृपया अपने विचार कमेंट्स में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।